नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कॉमर्स फील्ड में। आज का ये वीडियो हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का होगा। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने बेसिक ऑफ अकाउंटिंग, जिसको अकाउंटिंग इंट्रोडक्शन बोलते हैं, वो हम लोगों ने ख़त्म किया था। आज का जो लेक्चर होगा वो हमारा क्या होगा, अकाउंटिंग प्रिंसिपल का। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, नहीं अच्छा लगे डिसलाइक कीजिए। कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप लोग डाउट, अगर कुछ भी हो रहा हो तो डाउट पूछिए। ये जो मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा, इसका नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिलेगा। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम ज़्यादा इंट्रो लेकर के क्या करें, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का हमारा जो ये लेक्चर है, ये क्या है अपना अकाउंटिंग प्रिंसिपल। आज हम लोग पढ़ेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। इससे पहले में क्या पढ़ा था हम लोगों ने, अकाउंटिंग होता क्या है और इसको क्यों करते हैं, कैसे होता है, यूज होता है, कब करते हैं, वो चीज़। अब अकाउंटिंग का रिलेटेड कुछ प्रिंसिपल दिया गया है, तो वो प्रिंसिपल अब हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, पहले तो सबसे पहले गैप है। गैप मतलब होता है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। जो सभी पर्सन, जितना भी, जो भी कोई भी होगा जो अकाउंटिंग वर्क करेगा, वो गैप का जो रूल जो गैप के अंदर दिया गया है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो दिया गया है, उसको फॉलो करेगा। समझे? चलिए स्टार्ट करते गैप से। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, इसको बोलते क्या है, गैप। GAAP, गैप। इसको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, गैप। देखिए, गैप को हम लोग पहले पढ़ते हैं। A widely accepted set of rules, conventions, standards, and procedures for reporting financial information as established by the Financial Accounting Standards Board. देखिए, एक सेट ऑफ रूल जैसे आपके स्कूल में प्रिंसिपल थे, तो प्रिंसिपल आप लोगों के लिए क्या एक डिसिप्लिन मेंटेन करवाते थे, एक रूल बनाते थे। जो बच्चे आएंगे तो स्कूल के ड्रेस में ही आएंगे, बच्चे के हर एक बैग में जो जो भी आज का बुक होगा वो बुक रहेगा, ये वगैरह वगैरह। तो एक रूल बनाया जाता है। तो एक सेट ऑफ रूल, एक सेट ऑफ कन्वेंशन, स्टैंडर्ड्स, एक प्रोसीजर का रूल, रिपोर्टिंग ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। किस चीज़ के लिए, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को जो रिपोर्ट करेंगे उसके लिए एक रूल बना होना चाहिए। नहीं तो क्या करना, तो जैसे अकाउंटिंग करना, अकाउंटिंग मतलब क्या होता है, इनकम और एक्सपेंडिचर को ट्रैक करना। तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, बस लिखते कि अच्छा आज का ये आया, ये ऐसे। आ, जैसे एग्जांपल लेता हूँ, चाय चाय 10 रुपये का आया, चाय लिखे सामने 10 रुपये लिख दिए, ऐसा भी कर सकते हैं हम लोग। तो इस हिसाब से अकाउंटिंग वर्क नहीं किया जाता है ना। इस तरीके से आप अगर अकाउंटिंग वर्क कीजिएगा तो ये आपको आपको भी सही नहीं लगेगा। तो अकाउंटिंग का एक रूल आया, इस बिहाफ पे इस तरीके से हम लोगों को काम करना है। इस कुछ बेसिक एजम्पशंस है, कुछ प्रिंसिपल है, कुछ कन्वेंशंस है, उन सब के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो ये जो अकाउंटिंग, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड जो है, इसके द्वारा दिया गया ये जो डिफिनेशन है, एक सेट ऑफ रूल्स, कन्वेंशन, स्टैंडर्ड्स और प्रोसीजर्स फॉर रिपोर्टिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। किस चीज़ के लिए, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का रिपोर्टिंग करने के लिए ये सारा रूल्स जो इस्टेब्लिश किया गया, किसके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया, फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। याद रखिएगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के द्वारा ये इस्टेब्लिश किया गया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर कॉल्ड जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, गैप। गैप मतलब सीधा समझिएगा, एक सेट ऑफ रूल, कन्वेंशंस, प्रोसीजर्स। गैप मतलब क्या हो गया, एक सेट ऑफ रूल, किस चीज का, एक सेट ऑफ रूल, कन्वेंशंस, प्रोसीजर्स, स्टैंडर्ड्स, किस चीज के लिए, रिपोर्टिंग ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। समझे? चलिए आगे है, दीज आर द कॉमन सेट ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, स्टैंडर्ड्स and procedures that companies use to compile their financial statement. GAAP are a combination of standards set by policy boards and simply the commonly accepted ways of recording and reporting accounting information. सीधा समझिए,
ये जो जिस हिसाब से आप लोग काम कीजिएगा, जिस हिसाब से हम लोगों को काम करना है, कोई भी काम करते हैं तो उसके लिए एक रूल बना हुआ रहता है। जैसे आप किसी के कंपनी में अगर मान लेते वर्क करते हैं तो वर्क करने का एक रूल होता है ना, इस रिगार्डिंग इस तरीके से इस फॉर्मेट में काम करना है, इस तरीके का डाटा बनाना है। तो डाटा बनाने का कुछ तो फॉर्मेट बना होगा ना, तो उसी तरीके से गैप है अपना। ये क्या है, एक सेट ऑफ रूल है जिसके बिहाफ पे हम लोग क्या करते हैं, अकाउंटिंग वर्क करते हैं, समझे। अब देखिए, गैप इज फॉलोड बाय कंपनीज। गैप किसके द्वारा फॉलोड किया जाता है, कंपनीज के द्वारा। गैप क्या है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स सो दैट इन्वेस्टर्स हैव अ ऑप्टिमम लेवल ऑफ कंसिस्टेंसी इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे यूज व्हेन एनालाइजिंग कंपनीज फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। देखिए, आपका अगर कंपनी होगा, आपका कंपनी है, या फिर आप किसी भी चीज़ के मान लेते हैं एक शेयर होल्डर है आपके कंपनी के अंदर, आप किसी भी कंपनी के अंदर आप शेयर होल्डर हैं। तो आप जब इन्वेस्ट करने के लिए गए होंगे तो आप उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो चेक किए होंगे ना, किस बिहाफ पे वो काम कर रहा होगा उस रिगार्डिंग। देखिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो हम कैसे ही बना सकते हैं, लेकिन एक जो फॉर्मेट के रूप में बनाया जाए, जैसे कि अकाउंटिंग को बोला जाता है, अकाउंटिंग इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग एंड क्लासीफाइंग। तो अकाउंटिंग एक कला है, तो कला तो जितना अच्छा तरीके से हम लोग उसको दर्शाएंगे उतना अच्छा रहेगा। तो उसके लिए एक रूल बनाया गया, समझे। गैप कवर सच aspects like revenue recognitions, balance sheet item classification and outstanding share measurement। ये सारा चीज गैप क्या करता है, अपने अंदर एक्सेप्ट करता है, अपने अंदर कवर करता है, समझे। अब देखिए, कुछ है थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, जिसको हम लोग बोलते हैं अकाउंटिंग एजम्पशन है, बेसिक प्रिंसिपल्स है, मॉडिफाइंग प्रिंसिपल्स है। 3 टाइप में इसको बांटा गया, समझे। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को, जो अकाउंटिंग का जो प्रिंसिपल है, उसको 3 टाइप में बांटा गया है। पहला क्या आपका बेसिक एजम्पशंस, दूसरा है बेसिक प्रिंसिपल, तीसरा है मॉडिफाइंग प्रिंसिपल। देखिए, बेसिक एजम्पशंस के अंदर आता है बिजनेस एंटाइटी कंसेप्ट, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट और एक्यूरल कंसेप्ट, समझे। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से ही हम लोग। ये आपका बेसिक एजम्पशन है, स्टार्ट करते हैं। पहला है अपना बिजनेस एंटाइटी कंसेप्ट। ये कंसेप्ट क्या कहता है आपको, दिस कंसेप्ट एक्सप्लेन्स दैट द बिजनेस इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द प्रोप्राइटर। ये कंसेप्ट आपको क्या बोलता है, ये जो आपका बिजनेस है, मान लेते हैं एग्जांपल लेते हैं, ये आपका बिजनेस है, ये बिजनेस का ऑनर, ये आपका बिजनेस का ऑनर, ये आपका बिजनेस, ये बिजनेस का ऑनर। बिजनेस के अंदर जब ऑनर पैसा देता है तो वो क्या हो जाता है, कैपिटल। बिजनेस के अंदर जब पैसा देता है ऑनर, ऑनर का पैसा को क्या बोलते हैं हम लोग, कैपिटल। कैपिटल, ऑनर का पैसा आप क्या बोलेंगे, कैपिटल। लेकिन जब ये कैपिटल देगा, जैसे मान लेते हैं आपका बिजनेस है, आप जो देख रहे हैं अभी वीडियो, आपका बिजनेस है, मान लेते हैं आपका बिजनेस है। अगर आप अपने बिजनेस के अंदर पैसा दे रहे हैं तो आपको तो इच्छा होगा कभी भी हम पैसा निकाल के ले चले। अगर आप 1 लाख रुपए दे बिजनेस के अंदर, थोड़ा लिखने में दिक्कत हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 लाख रुपए दे रहे हैं, मान लेते हैं 1 लाख रुपए आप अगर बिजनेस के अंदर दे रहे हैं, बिजनेस का डेली का सेल परचेज हुआ और बिजनेस की गल्ला में आया 1.5 लाख रुपए, मान लेते हैं 1.5 लाख आ गया है, 1,50,000 आ गया है। तो आप क्या किया, आप बिजनेस का ऑनर थे, लेकर के गए 1.5 लाख रुपए पूरा का पूरा लेकर चले गए, तो क्या इससे आपका बिजनेस चलेगा? आप ये सोचिए, आपका बिजनेस चलेगा? इसीलिए जब अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन को रिकॉर्डिंग करते हैं जब हम लोग, तब हम लोग क्या करते हैं, तो ये सेपरेट एंटाइटी कंसेप्ट क्या होता है, बिजनेस एंटाइटी कंसेप्ट, बिजनेस को और उसके ऑनर को दोनों को अलग कर दिया जाता है, जिससे कि जो ऑनर जो पैसा दे रहा है ना बिजनेस को, वो बिजनेस के लिए लायबिलिटीज है। उस लायबिलिटीज के बदले में इंटरेस्ट के बदले उसका, जैसे कोई भी लोन लेते हैं हम लोग तो उसके बदले में इंटरेस्ट देना पड़ता है। उसी तरीके से कैपिटल को हम लोग क्या मानेंगे, अपना लोन, उसके बदले में क्या होता है, तो प्रॉफिट अर्न करके दिया जाता है बिजनेस के द्वारा, समझे। इसीलिए अगर आप लोग अभी देखे होंगे कहीं
तो बैलेंस शीट देखे होंगे तो कैपिटल प्लस लायबिलिटीज एक साथ रहता है, तो यही वो सेपरेट एंटाइटी कंसेप्ट है, समझे। इसी कारण उस वो जो कैपिटल है आपका उसको हम लोग क्या ट्रीट करते हैं, लोन। अगला कंसेप्ट है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। गोइंग कंसर्न ये क्या कहता है, दिस कंसेप्ट एज्यूम्स दैट द बिजनेस हैज अ परपेचुअल सक्सेशन और कंटिन्यूड। देखिए, अगर आज आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो क्या आप ये सोचिएगा जो कल के डेट में हम इसको बंद कर देंगे या फिर परसों बंद कर देंगे, या फिर अच्छा 1 लाख रुपए डाले हैं, 1.5 लाख रुपए अगर आ गया इनकम तो उसका बंद कर देंगे। जैसे एग्जाम्पल सबसे अच्छा है अभी जो टाटा कंपनी है, टाटा जो है, तो वो देखिए वो जब स्टार्ट किया होगा तो क्या वो सोच करके ऐसा सोच करके किया होगा स्टार्ट, जो अच्छा ठीक है इस साल मैंने लोहा बनाया, लोहा आ गया मेरे पास, तो इस जो स्टॉक में लोहा बचा हुआ है उसको हम लोग बेच करके बस टाटा को बंद कर देंगे, ऐसा सोचा होगा क्या? नहीं। तो वो क्या सोचा होगा, हर साल आगे जितना भी बिजनेस मेरा चल सके, जब तक चले। जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज है, धीरू भाई अंबानी ने बिजनेस स्टार्ट किया था, अभी मुकेश अंबानी के पास है, मुकेश अंबानी के बेटे के पास चला गया, अनंत अंबानी वगैरह के पास। तो वो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट है। तो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या कहता है, बिजनेस मेरा लंबा चलेगा, लंबा लॉन्ग टर्म में चलेगा। लॉन्ग टर्म में चलेगा आपका बिजनेस। ये कौन बोलता है, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। मतलब इसका क्या है, पिच पे आया है, लंबा खेल के जाएगा, सीधा समझिए गोइंग कंसर्न कंसेप्ट का मतलब। अगला है मनी मेजरमेंट। अगला कंसेप्ट क्या है आपका, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। ये कंसेप्ट आपको क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट ओनली दोज ट्रांजेक्शंस विच आर एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म्स आर टू बी रिकॉर्डेड इन द अकाउंटिंग बुक्स। कौन सा ट्रांजेक्शन को हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, ऐसा ट्रांजेक्शन जो जिसको हम लोग मनी के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकें। जैसे 1 kg आलू ले रहे हैं, तो क्या आप अकाउंटिंग का जब रिकॉर्डिंग करने के लिए जाइएगा तो वहाँ पे ऐसा लिखिएगा क्या, जो 1 kg आलू, या फिर उसका रेट लिखिएगा। तो मनी मेजरमेंट कंसेप्ट क्या बोलता है, जो ये जो है मॉनेटरी टर्म में ही रिकॉर्डिंग करना, ये किस कंसेप्ट के थ्रू आया है, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट के थ्रू, समझे। ये किस कंसेप्ट के थ्रू आया है, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट के थ्रू। ये क्या बोलता है, जो भी ट्रांजैक्शन होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, पैसे के फॉर्म में दिखलाएंगे। तो मनी मेजरमेंट कंसेप्ट क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट ओनली दोज ट्रांजैक्शंस व्हिच आर एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म्स, ऐसा ट्रांजैक्शन जिसको कि हम लोग पैसे के टर्म में दिखला सके, उसी का रिकॉर्डिंग हम लोग को बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर करना है। अगला है आपका अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। अब देखिए, ये आपका गोइंग कंसर्न कंसेप्ट जो है उससे रिलेट करेगा। अगर गोइंग कंसर्न कंसेप्ट आप लोगों को समझा होगा, जो लंबा चलेगा, जो कि आज बिजनेस स्टार्ट किया उसके बाद कब तक जाएगा वो पता नहीं। तो आज आप बिजनेस स्टार्ट किए, आज से अब लगता है जो 50 साल 100 साल जब तक चले कंपनी, तो क्या आप ये भी तो जानने का कोशिश कीजिएगा जो मेरा कंपनी कितना प्रॉफिट अर्न कर रहा है या फिर लॉस सफ़र कर रहा है, क्या इनकम आ रहा है, क्या एक्सपेंस हो रहा है, क्या अपने पास असेट बचा हुआ, क्या स्टॉक बचा हुआ, ये तो जानने की कोशिश कीजिएगा। तो इसके लिए क्या आया, तो अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। वो जो 50 साल का जो पीरियड है उसको क्या किए, तो हम लोग छोटा छोटा पार्ट में बांट दिए, मतलब 1 साल का पीरियड बना दिए, समझे। ये देखिए, बिजनेस आर लिविंग कंटिन्यूस ऑर्गेनिज्म, ये लगातार चलते रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहता है बिजनेस, आपको भी पता होगा। अगर किसी के पिताजी का दुकान होगा, अगर वो चाहता है जो मैं भी बैठूं, उसका बेटा होगा तो वो भी चाहेगा, उसकी बेटी हो या बेटा हो वो भी चाहे तो उस दुकान में बैठ सकता है। जैसे कि अभी अंबानी का है, धीरू भाई अंबानी रिलायंस स्टार्ट किए, अभी मुकेश अंबानी, अनंत अंबानी, तो वो तो चले जा रहे हैं ना। अगर धीरू भाई अंबानी बिजनेस स्टार्ट कर दिए होते, कैपिटल लगा दिए होते और उनको प्रॉफिट का पता ही नहीं चलता, तो कैसे होता फिर। इसीलिए आया है क्या, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। ये क्या किया है, जो वो जो 50 साल का टेन्योर है, तो उसको क्या किया, एक छोटा छोटा पीस में बांट दिया। एक पूरा सा लंबा डंडा, उसको क्या किया, छोटा छोटा पीस में बांट दिया, मतलब 1 साल का फाइनेंशियल ईयर में बांट दिया।
देखिए इसको हम लोग पढ़ते हैं अब। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट द लॉन्ग लाइफ ऑफ बिजनेस इज डिवाइडेड इनटू जस्टिफाइबल अकाउंटिंग पीरियड्स सो एज टू हेल्प बिजनेसमैन टू नो द रिजल्ट ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग ईच सच पीरियड। जैसे देखिए आप ही अगर इन्वेस्टमेंट करते, इन्वेस्टमेंट का ही बात मैं कर लेता हूँ। जैसे अभी टीवी पे चलता है शार्क टैंक, उसमें क्या करता है, जितना भी वो जो बैठा हुआ रहता है शार्क्स, वो सारे इन्वेस्टर्स हैं। तो वो अगर अगर आप ही मान लेते उस शार्क की जगह पे आप बैठे हुए होते, अगर आप उस किसी बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट करते, तो आप भी तो अपने बिजनेस का ये सोचते हैं ना, जो ये प्रॉफिट क्या हो रहा है, क्या मेरा इन्वेस्टमेंट का जो इन्वेस्टमेंट मैंने 1 लाख किया तो उसके बदले में मुझे 1 करोड़ मिला या नहीं मिला। अभी तक ऐसा इतना भी तो चला गया होगा, 10 लाख ही गया हो, ऐसा भी तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, तो उस जो आपका लॉन्ग पीरियड है, ये जो लॉन्ग लाइफ ऑफ बिजनेस है, इसको हम लोग जस्टिफाइबल अकाउंटिंग पीरियड में बांट देते हैं। समझे? दिस पीरियड इज नोन एज अकाउंटिंग पीरियड एंड लेंथ ऑफ दिस पीरियड डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द बिजनेस। देखिए बिजनेस के नेचर के ऊपर इसका लेंथ डिपेंडेंट होगा। बिजनेस के लेंथ के ऊपर, जैसे देखिए ज्वाइंट वेंचर, ज्वाइंट वेंचर का अगर नाम सुने होंगे आप लोग, जैसे कि 2-4 आदमी आया, जैसे सीजनल बिजनेस इसको बोलते हैं। तो उसका क्या है, वो 3 महीना चलेगा, 4 महीना चलेगा। जैसे आम का सीजन होता है तो कुछ बंदे एक साथ आते हैं और आम का बिजनेस स्टार्ट करते हैं। जब वो आम में फल आना स्टार्ट होता है, मंजर आता है, ये सब जब आने लगता है तभी से बिजनेस स्टार्ट करते हैं। जब आम खत्म हुआ बेच करके अपना प्रॉफिट मार करके निकल जाते हैं। तो उसका बिजनेस पीरियड क्या होता है, 3 महीना 4 महीना का, इस हिसाब से 6 महीना का हुआ। लेकिन जब बिजनेस कोई लॉन्ग लाइफ में चलता हो, जो जैसे कोई कंपनी चलता है, तो कंपनी किस हिसाब से चलता है, तो 1 साल का टर्नओवर बांट लेता है, टेन्योर में बांट लेता है अपने बिजनेस को। देखिए अकाउंटिंग पीरियड में बी आइदर अ कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर क्या, 1 जनवरी जिस दिन आप लोग हैप्पी न्यू ईयर करते हैं, जिस दिन छुट्टी मांगते हैं, टू 31 दिसंबर। और फिजिकल ईयर जिसको हम लोग फाइनेंशियल ईयर भी बोलते हैं, जो गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है, तो वो 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक हम लोग मानते हैं। समझे? ये टेन्योर कब तक का होता है, 12 महीना या फिर एक साल का। अब देखिए एक्यूरल कंसेप्ट क्या है। द एक्यूरल कंसेप्ट इज बेस्ड ऑन रिकॉग्निशन ऑफ बोथ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन। देखिए आपका अगर बिजनेस होगा तो बिजनेस के अंदर कोई ना कोई ऐसा बंदा होगा जो उधार में भी ले जाता होगा सामान आपसे, या फिर कैश ट्रांजेक्शन करते होंगे। तो देखिए दोनों ट्रांजेक्शन को एक साथ लेकर के चलना है, कैश ट्रांजेक्शन प्लस क्रेडिट ट्रांजेक्शन। इसी को हम लोग एक्यूरल कंसेप्ट बोलते हैं। टूडेज अकाउंटिंग सिस्टम बेस्ड ऑन एक्यूरल कंसेप्ट आर कॉल्ड एज एक्यूरल सिस्टम और मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। ये आप लोग याद रखिएगा, ये वाला पॉइंट, इसको मैं रेड पेन से, एक्यूरल सिस्टम को क्या करता है, क्या बोला जाता है, मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग एक्यूरल कंसेप्ट को ही बोला जाता है। ये अगर हो सकता है तो ऑब्जेक्टिव में आ जाए, पूछा जा सकता है, नहीं पूछा जाएगा तब भी, लेकिन माथा में रखना है। तो एक्यूरल कंसेप्ट समझे, कैश और क्रेडिट दोनों ट्रांजेक्शन को ले करके चलना। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखेंगे। इसके बाद अपना बेसिक प्रिंसिपल्स आ जाएगा। उसके बाद बेसिक 3 लेक्चर के अंदर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को ख़त्म करना है। उसके बाद हम लोग फिर ये अकाउंटिंग टर्म आएगा आप लोगों के लिए, जिसके अंदर असेट क्या होता है, लायबिलिटीज क्या होता है, ये सब जितना भी टर्म है अकाउंट्स में यूज करेंगे उस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद फिर प्रैक्टिकल वर्क स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए, अगर अच्छा लगा हो वीडियो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे ये PDF आपको जब तीसरा लेक्चर हमारा ख़त्म हो जाएगा तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। वीडियो का नोटिफिकेशन भी टेलीग्राम चैनल से मिल सकता है आपको, क्योंकि वहाँ पे वीडियो का लिंक डाला जाता है। जैसे वीडियो अपलोड होगा उसका लिंक आपको वहाँ पे मिल जाएगा वीडियो का। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। धन्यवाद, शुभ रात्रि, गुड मॉर्निंग, जिस टाइम में आप लोग देख रहे हो, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। ओके, थैंक यू।